प्रेम से बोलिए जीमुत वाहन भगवान की जय। जीमुत वाहन भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आपने जीतिया व्रत रखा होगा। 25 सितंबर को जीतिया व्रत किया गया है और 26 सितंबर दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय 4:35 से और पारण का समापन 5:23 पर होगा। व्रत का पारण करने से पहले भगवान सूर्य की पूजा करें और अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान जीमूतवाहन का ध्यान करें और फिर अन्न जल ग्रहण किया जा सकता है। शाम को इस समय ही व्रती महिलाओं को मुंह में दातुन लेना होगा। पारण करने के लिए महिलाओं को ताजी बने घर के भोजन करना चाहिए। व्रत के पारण को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें व्रत करने वाली मालिन बासी भोजन से व्रत का पारण कर लेती है और इस वजह से उसका बेटा मर जाता है। आइए श्रवण करते हैं इस कथा को। प्राचीन काल में एक मालिन राजा के यहाँ फूल पहुंचाने का काम करती थी और रोजाना सुबह के वक्त पूजा करने के लिए राजा के यहाँ फूल देकर आती थी। एक बार की बात है, मालिन का जीतिया का व्रत था। अगले दिन उसको व्रत का पारण करना था, तो उसने सोचा कि सुबह राजा के यहाँ फूल पहुंचाने में देर हो जाएगी, इसलिए उसने पारण करने के लिए रात को भोजन बनाना आरंभ कर दिया। फिर अगले दिन सुबह हुई और वह राजा के यहाँ रोजाना की तरह फूल पहुंचाकर आई और उसके बाद भगवान जीमूतवाहन की ओर फिर व्रत का पारण करने लगी। व्रत का पारण करने के लिए उसने रात के बने भोजन से अपना मुंह झूठा किया और उस भोजन को करने लगी। भगवान अपने स्थान पर बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे थे कि मालिन वह बासी भोजन से व्रत का पारण कर रही थी। भगवान मालिन को बासी भोजन करता देख उससे नाराज हो गए। इधर मालिन ने अपने बच्चों को खेत में से अनाज लाने भेजा, तो उधर भगवान अजगर का रूप धर के आ गए। उधर वह खाना खाती गई। इधर अजगर का रूप धारण किए भगवान उसके बेटे को निगलते गए। एक चरवाहा यह सब देख रहा था। उसने आकर मालिन को बताया कि अजगर तुम्हारे बेटे को खा रहा है। उसे देखकर वह रोती हुई अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी और बोलने लगी कि हे प्रभु, मैंने पुत्र की दीर्घायु के लिए ही यह व्रत किया है और अजगर ने उसको ही निगलकर मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। तब एक आकाशवाणी हुई और अजगर का रूप धारण करने वाले भगवान जीमूतवाहन ने कहा कि तुमने व्रत का पारण करने में बासी भोजन का प्रयोग किया है, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब हुआ है। शास्त्रों और मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को बेहद नियमों के साथ विधि पूर्वक रखना चाहिए। साथ ही व्रती को व्रत के दौरान खाना बनाने से बचना चाहिए। किसी प्रकार की चूक होने पर उसको अपनी संतान का वियोग सहना पड़ सकता है। भगवान जीमूतवाहन ने उसको आश्वासन देते हुए कहा कि जब अगले साल तुमको यह व्रत फिर से विधि पूर्वक करना होगा और व्रत की पूजा में बच्चे को पहनाने वाली करधनी रखनी होगी और व्रत को पूर्ण करके अपने बेटे को यह करधनी पहनाई जाती है। अगले साल जब उस मालिन ने विधि विधान से व्रत किया, तो भगवान जीमूतवाहन ने सकुशल उसके बेटे को वापस लौटा दिया। इसलिए इस व्रत को करने वाली व्रती महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत पूरा होने के बाद भूल कर भी बासी खाने को मुंह में नहीं डालना चाहिए और शुद्ध साफ तरीके से विधि पूर्वक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए।
ये थी पारण की कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्र गणों में यह कथा शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय जीमुत वाहन भगवान की जय जरूर लिखें।